तो यहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि चीन ने 2030 तक ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे 6 साल पहले ही हासिल कर लिया। चीन ने 2020 में तय किया था कि 2030 तक 1200 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि जो सोलर एनर्जी है इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा, उसे 1200 गीगावाट तक ले जाया जाएगा। लेकिन ये लक्ष्य 2024 के अंत में ही पूरा कर लिया गया। 2024 में ही चीन ने 277 गीगावाट सोलर एनर्जी और 80 गीगावाट विंड एनर्जी की क्षमता तैयार कर ली है। सर, चौंका दिया चीन ने एक बार फिर, और इस पूरी जो ये ग्रीन एनर्जी की बहस थी इसमें लीडर बनकर सामने आया। चीन ने वो स्पेस ऑक्यूपाई करने की या वो जगह लेने की कोशिश की है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया है। आपको याद है कि शुरुआत से डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट पर किसी डील के पक्ष में नहीं है। उन्होंने सरकार बनने के बाद हाइड्रोकार्बन के उत्पादन का नारा दिया और एक कहा कि और ज़्यादा तेल निकाला जाए, जिसे बेबी ड्रिल कहते हैं। दूसरी तरफ दुनिया का जो सबसे बड़ा पॉल्यूटर, एक दशक पहले तक या 15 साल पहले तक आपको चीन के वो दृश्य याद होंगे जिस बीजिंग शहर में लोग मास्क लगाकर चलते थे, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक, दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर देश था, उसने अचानक पिछले 10 सालों में अपनी पूरी ऊर्जा नीति को बदल दिया। तो एक तरफ जहां अमेरिका अपने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट से पीछे हट रहा है, दुनिया के देशों को पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की अगुवाई, लीडरशिप किसके पास जाएगी, और जो कमिटमेंट दुनिया के बड़े देशों ने अलग अलग बैठकों में किए हैं पिछले 10 सालों में, उनका क्या होगा। इस बीच चीन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन से एक खबर आई कि चीन ने अपनी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की क्षमता के लक्ष्य को समय से काफी पहले पूरा कर लिया है। पिछले साल जो मैं आंकड़े देख रहा हूं उसमें सोलर एनर्जी की कैपेसिटी में 45% की बढ़ोतरी हुई एक साल में, और विंड एनर्जी की जनरेशन की कैपेसिटी में 18% की बढ़ोतरी हुई। ये चाइना के नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन का आंकड़ा है। इसके बाद चीन में जो ओवरऑल इंक्रीज हुई है टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन में, वो अब लगभग 14.5% बढ़ चुकी है एक साल के भीतर, और इसलिए चीन अब दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के सबसे बड़ी स्थापित कैपेसिटी वाले देश में शामिल हो गया है। ये एक खबर पूरी दुनिया में क्लीन एनर्जी को लेकर क्लाइमेट चेंज की पूरी राजनीति में आने वाले समय में उथल पुथल मचाएगी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की लीडरशिप जो बाइडेन के समय तक अमेरिका के हाथ में थी और ट्रंप उससे बाहर निकल रहे हैं, तो इस रिकॉर्ड के सहारे क्लीन पॉल्यूटर से क्लीन एनर्जी प्रोड्यूसर की तरफ बढ़ता हुआ चीन क्या दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बहसों में, चर्चाओं में, फैसलों का नेतृत्व करने की कोशिश करेगा, उसकी लीडरशिप लेगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चीन की ये उपलब्धि तमाम टैरिफ वार के बीच में क्लाइमेट चेंज के जो हल्के हैं उनमें काफ़ी आश्चर्य के साथ देखी जा रही है।